नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। यह कहानी मैं आपके लिए बहुत दिन बाद ज़रूर लाया हूँ, लेकिन आप भरोसा मानिए यह कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। यह कहानी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है जो मेरे साथी ने मुझे सुनाई थी। वह बताते हैं कि वह इस कहानी के बारे में जब भी सोचते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। तो ऐसा क्या हुआ था उनके साथ उस दिन, चलिए शुरू करते हैं। आगे की कहानी हम उन्हीं के नज़रिए से सुनने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। यह कहानी उन दिनों की है जब एक रात मेरे चाचा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। मेरे चाचा एक नॉर्मल साधारण आदमी थे, लेकिन उन्हें बीपी की समस्या थी। उनका बीपी कभी भी बढ़ जाता था और कम हो जाता था। उन्हें यह आम या अपनी साधारण लगता था। वह अकेले ही हॉस्पिटल जाकर चेक करा कर आ जाते थे और वहाँ से गोलियाँ और बॉटल लगवा कर भी आ जाते थे। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा चलो अपन दिखवा कर आते हैं। तो मैंने भी हामी भर दी और मैं चाचा के साथ अपनी बाइक पर चला गया। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने उस दिन देखा कि और दिन की तरह आज हॉस्पिटल की हालत नहीं है। मानो आज बहुत ही वीराना और सुनसान था, क्योंकि आज हॉस्पिटल में कोई भी नहीं दिख रहा था। साथ ही साथ हॉस्पिटल में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और वहाँ पे मानो एक काला कुत्ता भी नहीं था। लेकिन जब मैं अस्पताल के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे हॉस्पिटल का कोई स्टाफ भी नहीं था। और मैंने अंदर जाकर और खंगाला तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल में केवल एक नर्स थी। मैंने उस नर्स से बताया कि मेरे चाचा की तबीयत खराब है और डॉक्टर साहब कहाँ हैं। तो उसने मुझसे कहा कि आज डॉक्टर साहब नहीं है, आपको क्या समस्या है आप मुझे बता दें। तो मैंने उससे कहा कि मेरे चाचा का बीपी बढ़ रहा है और घट रहा है, तो आप देख कर चेक कर लीजिए। तब उन्होंने चेक किया और उनसे बोला कि आपको आज के लिए भर्ती होना पड़ेगा, क्योंकि आपका बीपी नॉर्मल नहीं है, यह केवल बॉटल से ही ठीक हो सकता है। उस दिन मुझे रुकने में थोड़ी आनाकानी लग रही थी, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी आदमी नहीं था, वह मात्र केवल एक नर्स थी। और मैंने उससे कहा कि ठीक है आप लगा लीजिए, क्योंकि मेरी इस माहौल को देखकर बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं हॉस्पिटल में रुकूं। तब लेकिन फिर भी मैंने चाचा की तबीयत को देखकर एक समय मान भी लिया कि चलो आज रुक जाते हैं। तो मैंने ऊपर जो नर्स थी उसने मुझसे बोला कि फर्स्ट फ्लोर में चले जाओ, वहाँ पे एक बेड लगा हुआ है, वहाँ पे चाचा को लिटा देना, मैं बॉटल लेके आ रही हूँ। तो मैंने भी कहा कि ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर जाकर चाचा को मैंने लिटा दिया। और जब मैंने चाचा को लिटाया तो थोड़ी देर रास्ता देखने के बाद भी वह नर्स नहीं आई। तो मैं नीचे गया और मैंने नर्स को वापस से बुला कर लाया। तो उसने मुझसे कहा कि ठीक है चलो मैं आ रही हूँ, मैं कुछ काम करने लग गई थी इसलिए मैं भूल गई थी। लेकिन जब मैं ऊपर जा रहा था तो मैंने देखा कि सीढ़ियों पर से कोई एक आदमी दौड़ता हुआ मेरे सामने से निकला। मुझे लगा कि यह शायद मेरा भ्रम है या फिर हॉस्पिटल में कोई और भी भर्ती होगा। लेकिन उस समय मुझे अपनी चाचा की फिक्र थी, तो मैं यह सब चीज़ों को ध्यान में न देकर मैं सीधा चाचा के पास चला गया। और चाचा से मैंने कहा कि चाचा वो नर्स आ रही है, आप सोए रहें। फिर वह नर्स आई और उसने बॉटल लगा कर कहा कि ठीक है अब मैं भी जा रही हूँ, आप बॉटल ख़त्म हो जाने के बाद आप भी घर चले जाना। इतना सुनकर मैं भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि वह नर्स भी घर जाने वाली थी और हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। अब मैंने देखा कि वह जो बॉटल थी वह धीरे धीरे जा रही थी। तब मैंने उस नर्स से कहा कि आप इस बॉटल को तेज नहीं कर सकती। तब उसने मुझसे कहा कि यह बीपी की है, अगर मैं इसको एकदम से तेज़ कर दूंगी तो आपके चाचा को ठंडी ज़्यादा लगने लगेगी और फिर आपकी हालत ख़राब हो सकती है। इसलिए मैंने भी कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो वह इतना बोलकर चली गई। और फिर मैंने देखा कि मैं बहुत लंबे टाइम से बैठा रहा। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद जब रात के 12 बज गए तब मैंने देखा कि हॉस्पिटल में कोई भी नहीं था। और अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे नई जगहों पर सोने की बिल्कुल आदत नहीं थी। और अब मैं देखा कि मेरे चाचा की भी नींद लग गई थी। अब मानो पूरे हॉस्पिटल में मैं अकेला बचा था और मुझसे बात करने वाला भी कोई नहीं था। और उस समय मोबाइल हमारे पास रहता नहीं था, एक कीपैड फ़ोन ही था मेरे पास। अब मैं जैसे तैसे करके नीचे मैंने सोचा कि कुछ टहल लेता हूँ, तो टहलने के बहाने थोड़ा थक जाऊँगा और मुझे नींद आ जाएगी, तो मैं यहीं चाचा के बाजू में आके सो जाऊँगा। लेकिन शायद यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब मैं टहलने के लिए बाहर निकला तो मैंने देखा कि सीढ़ियों के सामने से एक खिड़की थी, वहाँ पे एक बालकनी भी थी। तो मेरी नज़र जब बालकनी में पड़ी तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक सफ़ेद कलर के कपड़े में एक आदमी था, जैसा कि मान के चलो एक नॉर्मल मरीज के कपड़े होते हैं वैसे। मैंने देखा कि वह मरीज बालकनी में चढ़कर कूद गया। मैं इतना देखकर थोड़ा सा डर गया और मैं बालकनी की तरफ दौड़ा। मैंने जब नीचे देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। इतना देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। और फिर मैं जब वापस मुड़ा तो मैंने देखा कि उस बालकनी के बाहर बहुत सारे लोग, मान के चलो ऐसा लग रहा था मुझे कि खुसफुस कर रहे हैं।
इतना देखकर मैं थोड़ा सा और डरने लगा, क्योंकि मैंने वहाँ सिर्फ आवाज़ें सुनी थी और किसी को देखा नहीं। इतना देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैं उसके बाद जैसे तैसे करके अपने चाचा की तरफ जाने लगा, क्योंकि मैं उस टाइम में बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं सीधा अपने चाचा की तरफ गया और जब मैं वहाँ जा रहा था तो मैंने देखा कि उस कमरे के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। वह आदमी मुझे देखकर घूर रहा था और मैं उसके हालात देख के बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि वह मुझे देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा था और उसका चेहरा भी अचानक से बहुत बदलने लगा और वह बहुत ही खूंखार, मानो एक शैतान के रूप में आ गया था। लेकिन मैं वहाँ जल्दी से जल्दी भागा और मैं जल्दी से जाके अपने चाचा के बाजू में बैठ गया और मैं वहाँ तुरंत ही भगवान का नाम लेने लगा। मेरे चाचा ने दवाई खाई थी और साथ ही साथ बॉटल लगी थी, तो वह बहुत गहरी नींद में थे। तो मैं उनके बाजू में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मैं यहाँ रात भर पढ़ता रहा। बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ने के बाद ही मैंने देखा कि गेट के बाहर से कुछ आदमी आ रहे जा रहे हैं, जो कि मुझे पूरा यकीन था कि वह नॉर्मल आदमी नहीं है। इतना देखने के बाद भी मैं पूरा रात भर भगवान का नाम लेता रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। मेरी रात मानो उस दिन कितनी भयानक बीती है मैं ही जानता हूँ। उस दिन पूरी रात मैं इसी तरह बैठा रहा। फिर तकरीबन सुबह 4:30 बजे एक नर्स हॉस्पिटल में वापस आई। जब मैं वहाँ उस नर्स के पास गया, जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि हल्का हल्का दिन हो गया था और मुझे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था। लेकिन अब दिन हो गया था तो मेरा हिम्मत बढ़ने लगी थी। लेकिन मैं जैसे तैसे करके उस नर्स के पास गया तो मैंने देखा कि वह नर्स वही थी जो मुझे रात में छोड़ के गई थी। तो मैंने उससे फटाक से जाकर पूछा कि आप कहाँ चले गए थे। और लेकिन मुझे उस समय इतनी घबराहट थी कि मैं वहाँ हल्ला करने लगा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि आप लोग कहाँ चले जाते हैं, आपको अपने मरीज की कोई फिक्र नहीं होती क्या। तब उन्होंने हमसे कहा कि कल रात की जो अमावस्या थी वह बहुत ही बड़ी अमावस्या मानी जाती है और यहाँ हॉस्पिटल में बहुत सालों से हम लोग महसूस करते आए हैं कि उस रात कुछ ना कुछ घटित होता ही है, इसलिए हम लोग भी अपने घर चले जाते हैं। उस रात में क्या पता क्यों आपको बता नहीं पाई और मुझे लगा कि आपकी बोतल जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वह बहुत मध्य में थी, इसलिए वह जल्दी ख़त्म नहीं हो पाई। और आपके चाचा के हालात ऐसे थे कि आपको घर जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इसलिए मुझे लगा कि आप यहाँ जैसे तैसे करके काट लेंगे, लेकिन आपके चाचा सही रहेंगे, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा डराया भी नहीं और आपसे कुछ बोला भी नहीं। फिर इतना सुनने के बाद मैं भी थोड़ा शांत हो गया और मैं अपने चाचा को लेकर घर चला गया। फिर मैं जब घर वालों को बताया मैंने ये सब सारी चीज़ें, तब उन्होंने भी हमसे कहा कि कम से कम एक बार बता के जाना था कि हम अस्पताल जा रहे हैं। साथ ही साथ किसी को भी लेके जाना था और भगवान का मूर्ति लेके जाना था। अगर इतना ही था तो हम घर पे डॉक्टर को बुलवा लेते, लेकिन तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। तो दोस्तों, ये थी मेरी असली कहानी। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ